कि इतने हफ्तों में पहली बार मुनावर आपने ओपनली खुल के सामने आके कह दिया कि आपके प्रायोरिटीज कौन है। मनारा सर मेरी प्रॉब्लम ये है, एज अ पर्सन आई एम अ वेरी इमोशनल पर्सन। मैं बहुत कनेक्ट हो जाऊं और मैं इनसे फिर ज्यादा एक्सपेक्ट करने लगूं और मुझे प्रॉब्लम बहुत इमोशनल है, बहुत इमोशनल। आप कोई भी कॉन्वर्सेशन में जब घुसती हो तो पहले आप एक माहौल क्यों सेट करते हो? मैं ऐसी ही हूँ, मैं इमोशनल हूँ, मुझे बुरा लगता है तो मैं मुंह पे बोल दूंगी। वाह यार, क्या होस्ट मिला है बिग बॉस को ये इस वीक में यार। जिस तरीके से करण जौहर ने एक्सपोज किया अंकिता को, वाह, देख के मजा आ गया। लेकिन तुम लोग अब सोचो, बैंड बजाई करण जौहर ने अंकिता की, थोड़ी बहुत 1% मन्नारा की, लेकिन मुनावर को कुछ नहीं बोला। मुनावर को उल्टा सपोर्ट किया कि यार मुनावर तो हर जगह अपना स्टैंड क्लियर रख रहा है। अबे सबसे ज़्यादा अंकिता और मन्नारा में मिसअंडरस्टैंडिंग मुनावर की वजह से हुई है और आज तक मुनावर ने खुल के कभी स्टैंड लिया नहीं है कि मैं पूरी तरीके से मन्नारा के साइड हूं या पूरी तरीके से अंकिता के साइड। और करण जौहर एक्सप्लेनेशन दे रहे कि पहली बार मुनावर ने अपना स्टैंड अपना एक ये प्रायोरिटी दिखाया कि मन्नारा उसकी प्रायोरिटी है। उसने कभी नहीं दिखाया, क्योंकि हमेशा जब भी अंकिता उसको बोलती है कुछ तो वो बोलता है नहीं, मेरे लिए जितनी इंपॉर्टेंट मन्नारा है उतनी इंपॉर्टेंट आप भी हो, क्योंकि उसको किसी के सामने बुरा नहीं बनना। उसको दोस्ती अंकिता के साथ भी रखनी है, उसको दोस्ती मन्नारा के साथ में रखनी है। अब ये सेम चीज़, प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा कर रहा है मुनावर, रखे सबके साथ दोस्ती, लेकिन ये सेम चीज़ विक्की कर रहा है तो उसको करण जौहर क्या बोल रहा है, अरे डंके की चोट पे बोलो ना, आपको दोस्त बनाने, आपको गेम खेलनी है, आपको नंबर गेम खेलनी है। वाह यार, अगर मुनावर करे तो वो दोस्ती है, वो अच्छे दिल का है, और वही विक्की भैया करे तो वो गेम खेल रहा है, नंबर गेम खेल रहा है। करण जौहर के लिए क्लियरली विक्की और अंकिता पूरी तरीके से गलत है, और मन्नारा तो अरे यार वो तो देवी है, उसके साथ ही सब गलत हो रहा है। वो तो बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, पॉजिटिव तो सिर्फ अंकिता है। मन्नारा तो बिल्कुल कुछ नहीं बोलती मुनावर को। हाँ, थोड़ा बहुत एक्सप्लेन किया करण जौहर ने, लेकिन जितनी गलतियां मन्नारा करती है अंकिता के साथ, उसको एड्रेस किए बगैर इन लोगों ने अंकिता के ऊपर पूरा एपिसोड बना दिया। देखो, और मैं ये नहीं बोल रहा कि अंकिता को जो भी चीज़ें समझाई जा रही हैं वो पूरी तरीके से गलत है, नहीं, उसको चीज़ें समझाई जा रही हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर उसकी 5% चीज़ें भी अगर मन्नारा को समझाई जाए तो मेरे को लगेगा हाँ यार फेयर चल रहा है, इसको भी डांट पड़ रही है, उसको भी डांट। लेकिन साला मन्नारा को ये लोग 1% भी नहीं डांटते जितना ये लोग अंकिता की बैंड बजाते हैं। जबकि सबसे ज़्यादा, अगर एक पॉइंट तुम लोग ले लो पॉजिटिवनेस, तो अंकिता पॉजिटिवनेस दिखाती है मुनावर को लेके, लेकिन अंधे को भी पता है, बिग बॉस देखने वाले, कि सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इस घर में मन्नारा है। क्योंकि अगर मुनावर किसी और के साथ बात करता है 5 मिनट और वो इंसान अगर मन्नारा को पसंद नहीं है तो मन्नारा उस इंसान की तो बुराई करती है, उसके साथ साथ मुनावर को भी बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं कि नहीं यार, मेरा यहाँ पे कोई असली दोस्त नहीं है, सब लोग यहाँ पे फेक हैं, मैं तो कोई दोस्त नहीं कमा पाई, मुनावर भी ऐसा है वैसा है। अबे यार 5 मिनट वो जाके सिर्फ लोगों को समझा रहा है, वो भी तेरे को लेके ही समझा रहा है कि मन्नारा को गलत मत समझो। उसमें भी मन्नारा का ईगो इतना बड़ा है कि मुनावर कैसे गया उसके पास, अब ये मेरे साथ बात नहीं कर सकता, अब मैं इसको पूरा दिन टॉन्ट मारूंगी। मुझे तो मुनावर पे गुस्सा आता है कि साला वो इतना सहन क्यों करता है मन्नारा को। एक बार का बोल दे अबे तेरे जैसे दोस्त मेरे को रखने नहीं है, तो अपना काम कर। मेरे को क्लियरली लगता है कि बिग बॉस वालों ने ही मुनावर को एक टास्क दे के रखा है कि ये थोड़ी सी गधी है, तेरे को ये कितना भी इरिटेट करे, तेरे को इसका साथ देना है, हम तेरे को इसके एक्स्ट्रा पैसे भी देंगे। और फिर भी लोगों को लगता है कि साला बिग बॉस वाले अंकिता के साथ बायस्ड हैं। आज तक कौन सी बायसनेस दिखाई है? जिस दिन से अंकिता आई है उसका सिर्फ इज्जत डिग्रेड करने की कोशिश की है बिग बॉस वालों ने, चाहे वो विक्की से रिलेटेड हो, चाहे वो मन्नारा से रिलेटेड हो, चाहे किसी से भी रिलेटेड हो। और तुम लोग एक तरफ अंकिता को रखो और दूसरी तरफ मन्नारा और ईशा को रखो। जितनी गलतियां मन्नारा और ईशा करती है उस पर तो इन लोगों को 10-10 एपिसोड्स बनाने चाहिए, एक वीकेंड में भी कवर नहीं होता इनका। लेकिन नहीं, अंकिता गलतियां करेगी जब हम उसकी गलतियां पकड़ेंगे और उस पर पूरा एपिसोड बनाएंगे और मन्नारा के एक्सप्रेशंस देखेंगे स्पेशल वाले कि वाव यार अंकिता की बैंड बज रही है। और देखो यार, विक्की तो है ना सबसे बड़ा गधा है, वो अपने आप ही अपनी बीवी की इज्जत गिराने की पूरी कोशिश करता है कि नहीं यार मैंने मंगू को बोल दिया है वो वैसा करेगी, जबकि वो साला खुद जाके अंकिता को कुछ समझाने बैठता नहीं है। और अंकिता मोस्ट ऑफ द टाइम्स उसकी बातें सुन के सिर्फ इग्नोर करती है, उसको फॉलो नहीं करती है। तुमने देखा होगा, इसलिए इनके झगड़े भी इतने होते हैं, क्योंकि वो बहुत बार विक्की को उसके मुंह पे बोल देती है कि यार ये गेम मत खेल, तो लोगों को जोड़ने का काम बंद कर दे, क्योंकि वही लोग तेरे को धोखा देंगे। और विक्की को उस पर इरिटेट होता है कि यार मेरे मुंह पे मेरी बीवी ही मेरी सच्चाई क्यों बोल रही है, मेरा ईगो हर्ट हो रहा है। तब भी लोग अंकिता को ही गलत समझते हैं कि यार ये तो विक्की को फॉलो कर रही है, ऐसे कर रही है। हमेशा विक्की ट्राई करता है कोई चीज़ बोलने का, अंकिता बोलती है नहीं मैं अपनी गेम खेलूंगी, तो अपनी तेरे को जो गेम खेलनी है खेल। फिर भी अंकिता पे इल्ज़ाम लगते हैं कि यार विक्की ने बोला है इसलिए ये खानजादी के साथ दोस्ती कर रही है, मन्नारा के साथ दोस्ती कर रही है। सबसे पहले जो दोस्ती हुई थी अंकिता और मन्नारा की,
वो स्टार्टिंग में टूटी किसकी वजह से, ईशा की वजह से, क्योंकि मन्नारा को जेलसी थी कि यार ईशा को इतनी इंपॉर्टेंस दे रही है अंकिता जी, मैं कहाँ गई, फिर मैं पॉजिटिव हूँ अंकिता जी के लिए, ठीक है। वो बॉन्ड टूट गया। उसके बाद खानजादी और अंकिता के बीच में तू मैं होती थी, लेकिन उनका बॉन्ड बन गया। अब लोगों को लग रहा है कि वो बॉन्ड फेक है, लेकिन उस बॉन्ड का अंकिता को क्या फ़ायदा है बताओ। अंकिता तो इस घर में अकेली नहीं है, उसके पास कोई ना कोई हमेशा रहता है बात करने के लिए, चाहे वो मुन्नावर हो, विक्की हो। लेकिन खानजादी अकेली पड़ गई थी, खानजादी को ज़्यादा ज़रूरत थी, और अंकिता ने देखा कि यार वो बेचारी अकेली है, उसका साथ देना पड़ेगा। और अगर अंकिता की तरफ से ये सिर्फ गेम होती ना, तो वो करण जौहर के सामने, सलमान खान के सामने खुल के खानजादी को सपोर्ट नहीं करती और खुद का इमेज डिग्रेड नहीं करती। तो मन्नारा जैसे फेक दोस्तों से अच्छा ना एक अंकिता जैसा दोस्त होना बेहतर है, जो तुम्हारे लिए गालियां भी खा लेगा सलमान खान और करण जौहर से। और मन्नारा जैसे लोग सिर्फ जब मुनावर को भी समझाया जाता है तब भी वो एक एक्सप्रेशन देती है, जबकि वो मानती है कि मुनावर उसका बेस्ट फ्रेंड है। और यार अंकिता ना बहुत जगहों पे गलत भी होती है, बहुत लोगों को उससे प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि उसमें एक अलग सा एटीट्यूड है शायद, ठीक है। अभिषेक को भी प्रॉब्लम हुई है, ऐश्वर्या को भी प्रॉब्लम हुई है, नील को भी। ये घर के झगड़े जब होते हैं तब होते हैं, लेकिन जब झगड़ों से अलावा भी ये लोग बैठते हैं ना, तो एक दूसरे को हेट नहीं करते, क्योंकि अंकिता सबका एट दी एंड वो सबके साथ दिल से अच्छी ही रहती है। जब मन्नारा को बुरा लगता है तब वो मन्नारा के पास भी गई है। इस शो में जिसको जब बुरा लगा है वो सबके पास गई है। जब अभिषेक भी फूट फूट के रोता है, अंकिता ही उसको संभालने जाती है, जबकि सबसे ज़्यादा बुरा भला अंकिता के बारे में उसने ही बोला है। जब भी विक्की का टॉपिक आता है या कोई भी और टॉपिक आता है, अंकिता के साथ वो लड़ा है। ईशा का भी ऐसा ही है, ईशा भी अंकिता को मुंह पे बोल देती है उसकी गलतियां, लेकिन जब भी मौका आता है ईशा को सपोर्ट करने का, पीछे से अंकिता उसको सपोर्ट करती है। चाहे वो सना के मैटर में हो, सना हमेशा बोलती है कि विक्की भैया में तो बहुत दिमाग है, लेकिन इनकी बीवी में बिल्कुल दिमाग नहीं है, ऐसे वैसे। तब भी जब सना अकेली पड़ती है तब उसके साथ कौन दिखता है तुम लोगों को, अंकिता दिखती है। तो यार अंकिता को ज़रूरत नहीं है लोगों के साथ जाके बात करने की, वो दिल से सच में अच्छी है, इसलिए जाके वो लोगों के साथ बातें करती है। और वही लोग बाद में जाके अंकिता की बुराई करते हैं कि यार ये क्यों आ रही है हमारे पास, हमको नहीं चाहिए ये। तो इसलिए मुझे लगता है कि अंकिता को ना अब थोड़ा सा बैक स्टेप ले लेना चाहिए और बोलना चाहिए कि तुम लोग जाके अपनी अपनी मतलब समझ लो तुम लोग कि यार क्यों इतना केयर कर रही है वो, जाके अपना अपना करो। तुम लोगों को अगर फंसना है फंसो, मैं तुमको सपोर्ट करने नहीं आऊँगी, क्योंकि मैं अगर सपोर्ट करने आती हूँ तो सलमान सर भी गालियाँ देते हैं, बिग बॉस वाले भी गालियाँ देते हैं, एंड मैं जिनको सपोर्ट करती हूँ वो भी साला मेरे को ही गालियाँ देते हैं। तो मेरे को पीछे हटना ही बेहतर है। अबे तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे अंकिता कोई देवी है, वो सारी चीज़ें अच्छी करती है, कुछ गलत ही नहीं करती बिग बॉस में। नहीं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा, लेकिन अगर सबके साथ कंपैरिजन देखो ना, तो सब लोग उतनी ही गलतियां करते हैं जितनी अंकिता करती है, लेकिन उनको कुछ समझाया नहीं जाता, उनकी गलतियों पे ज़्यादा बात नहीं होती। लेकिन अंकिता के मैटर पे अलग से उसकी बैंड बजाई जाती है, उसके पति को लेके हो या किसी और के साथ बॉन्ड को लेके हो। हर बार क्वेश्चन में अंकिता लोखंडे आती है, क्योंकि यार टीवी में सबसे बड़ा नाम वो है। और जिन लोगों को लगता है कि यार बायसनेस हो रही है, मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा अनबायस्ड ना चैनल अंकिता के साथ ही, क्योंकि उसके हर छोटे छोटे मुद्दे को ये लोग उठा के प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं और उस पर पूरा एपिसोड बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि चैनल को वही चाहिए जो इनकी पॉपुलर है। पहली बार मैंने ऐसे देखा है कि एक पॉपुलर एक्ट्रेस जो इनकी है उसी की बैंड बजाने में लग गए ये लोग। हर होस्ट जो आता है, सलमान भाई हो चाहे करण जौहर हो, वो आके अंकिता को क्वेश्चंस करते हैं कि आपको क्या लगता है आपके पति ऐसा कर रहे हैं आपके साथ, आपको क्या लगता है कि आपका बॉन्ड उनके साथ ऐसा क्यों है, नहीं आप इस तरीके से डिस्क्लेमर दे नहीं सकते, आप ऐसा तो कर नहीं सकते, आप ऐसा। अबे यार बाकी सब क्या कर रहे हैं इस घर में बताओ, तुम लोग मेरे को बताओ। मन्नारा कौन सा अपना बॉन्ड मेंटेन कर रही है? अरुण भाई के साथ वो एक बॉन्ड दिखा रही थी, उसको जाके नॉमिनेट कर दिया उसने। जब जब जिसके साथ उसकी दोस्ती हुई है और उसको लगा है कि नहीं यार इसकी मैं पहली प्रायोरिटी नहीं हो सकती, उधर से ये चुपचाप कल्टी मार देती है। ये रिंकू के साथ अब भी बहुत सगी बन रही है, लेकिन बीच में जब जिग्ना और रिंकू से ये अलग हुई थी तब ये जिग्ना और रिंकू को भी बोलती थी कि नहीं आप तो दिमाग वाले, मेरे को अलग रखते हो, ऐसे रखते हो। तो इसमें हमेशा से वो जेलसी फैक्टर है कि अगर मेरे को इंपॉर्टेंस नहीं दी तुम लोगों ने तो मैं तुम लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं दूंगी, तुम लोगों को और बुरा भला बोलूँगी। एटलीस्ट अंकिता वो तो नहीं करती कि लोगों को जाके उनकी गलतियाँ सुनाते बैठना, आपने ये गलत किया, आपने वो गलत किया, आप तो ऐसे हो, आप तो वैसे हो। मन्नारा हमेशा से लोगों की गलतियाँ बताती है, फिर भी उसको वीकेंड कवार पे वो एटीट्यूड देने का, मेरे को तो ऐसे लगता है कि जाके ना टीवी के अंदर घुस के उसको बताऊं कि तू इतनी स्पेशल नहीं है जितना तेरे को लग रहा है। क्योंकि चाहे कलर्स वाले तेरी बैंड ना बजाएं, लेकिन बाहर ऑडियंस पक्का तेरी बैंड बजा ही रही है। बस यार मैं क्यों इतना ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, मेरा कौन सा लेना देना है शो से। लेकिन यार पॉइंट सिर्फ इतना था इस वीडियो का कि जितना बिग बॉस वाले अंकिता को टारगेट कर रहे हैं ना, उतना टारगेट करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर अंकिता को उसकी गलतियां सुनानी है सुनाओ, लेकिन बाकी सबको भी उतना ही सुनाओ, नहीं तो उनको लगता है कि चलो यार अब हम पूरा हफ्ता अंकिता को टारगेट कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि यार आपको समझाया गया है, मेरे को नहीं, तो हम इस शो के हीरो हैं, हीरोइन है, ऐसा है वैसा है। पता नहीं यार, इस शो में एक तो सब लोग एक्टर ही आए हैं, कोई ओरिजिनल है ही नहीं, सबको एक्टिंग करनी है, सबको एक सीरियल बनाना है इस शो को। फिलहाल तुम लोग इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करके जाना, वरना तुम लोगों को भी मन्नारा की तरह मैं गुस्सा होके ना स्क्रीन के अंदर आके, समझ गए ना, करके जाना। बाय बाय।